हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्पेशल की रिवीजन सीरीज चला रहे थे और उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि बिहार का जो भू आकृतिक इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास है, वो कैसे बना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर कई सारे तरह के डाउट्स होते हैं और उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हमें इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है कि वो इसको सिर्फ याद करते जाते हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे और किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है और किन किन अवस्थाओं में इनका निर्माण हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम लोग बिहार के साथ साथ भारत की भूगर्भिक संरचना को भी देखेंगे और उसके साथ बिहार के अंतर्गत जो भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं उसका निर्माण करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहली बात कि भूगर्भिक इतिहास जो है, बिहार का जो भूगर्भिक या भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन ईरा। और प्री कैम्ब्रियन ईरा जो इयॉन है उसके अंतर्गत प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन को हम लोग कौन से ईरा कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन ईरा कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन ईरा। और क्यों प्री कैम्ब्रियन ईरा कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे लास्ट में जो है वो क्या है, कैम्ब्रियन है। और इसके ऊपर फिर अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको देखेंगे। अब समझो जो प्री कैम्ब्रियन ईरा, इसको कहते किसको हैं? इसको हमने समझा कि जो प्री कैम्ब्रियन ईरा है वो कब से कब तक का पार्ट है? प्री कैम्ब्रियन ईरा। ये है आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 0.5 बिलियन ईयर्स पहले तक का जो काल है, इसे हम लोग कौन सा काल कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। अब समझेंगे कि ये जो प्री कैम्ब्रियन काल था, इसमें हुआ क्या। सबसे पहले तो कुछ ज्वालामुखी चट्टानों का उद्भेदन हुआ और इन ज्वालामुखी चट्टानों के उद्भेदन के फलस्वरूप एक ज्वालामुखी चबूतरे का निर्माण हुआ। और ये जो ज्वालामुखी चबूतरे थे, इन ज्वालामुखी चबूतरों को ही बेसमेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बना था। तो समझेंगे कि ये जो प्री कैम्ब्रियन ईरा है, इस प्री कैम्ब्रियन ईरा में 4 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहला जो चट्टान है, इसको हम लोग कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे पहला जो चट्टान है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना है और सबसे पुराना है और किससे बना हुआ है? तो ये ज्वालामुखी चबूतरों से, ज्वालामुखी चबूतरों से बना है, ज्वालामुखी चबूतरों से बना है। इसके बाद जो दूसरा है चट्टान, इसे हम लोग कहते हैं आर्कियन के बाद धारवार क्रम की चट्टान। आर्कियन, उसके बाद धारवार क्रम की चट्टान। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंदर अपरदन होने से किसका निर्माण हुआ है? धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। फिर जो नेक्स्ट चट्टान है, उसे हम लोग कहते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टान। और कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और सबसे लास्ट जो चट्टान है, इसे हम लोग कहते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान। और इसका जो निर्माण है, इन सभी के अपरदन से हुआ है। इसलिए आप देखेंगे, चूंकि ये ज्वालामुखी चबूतरों से बना हुआ, ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए इसमें मुख्यतः आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक है और आग्नेय चट्टानें हैं। और ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान आप पाएंगे कि ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसके अंतर्गत धात्विक खनिजों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आग्नेय चट्टान की मात्रा कम होती जाएगी और अपसादी चट्टानों की, क्योंकि अपरदन ज़्यादा हुआ है, अपसादी चट्टानों की मात्रा अधिक होगी। इसलिए विंध्यन क्रम के चट्टान में आप देखेंगे कि अपसादी चट्टानों की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए यहाँ पर आप ये भी पाएंगे कि अधात्विक खनिज की अधिकता भी
देखने को मिलेगी। तो 4 प्रकार की चट्टान हो गई, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। इन सभी का लोकेशन लोकेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लोकेशन बिहार से टच करता है। क्या बिहार में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, क्या विंध्यन क्रम की चट्टानें, इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो मैंने आपको बताया कि ये सबसे मूलभूत चट्टान है और पहली बार जब मैग्मा का इरप्शन हुआ था, जब लावा का इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था, उससे इनका निर्माण हुआ है। तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 4 स्थानों पर ये आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। पहला जो एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंहभूम का जो पूरा लोकेशन है वो, दूसरा ये बुंदेलखंड का जो लोकेशन है, तीसरा बस्तर और चौथा धारवाड़। तो 4 लोकेशंस हो गए। कौन कौन सा लोकेशन हो गया, सो याद करो, सिंहभूम है ना, दूसरा क्या हो गया, धारवाड़, बस्तर और फोर्थ बुंदेलखंड। अब देखेंगे बुंदेलखंड, अब देखेंगे कि ये जो सिंहभूम में जो ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था, इसी के फलस्वरूप इसी का विस्तार जो है वो क्या है, इसी के फलस्वरूप छोटा नागपुर का पठार का निर्माण हुआ। और इसी मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि इसी छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है बिहार में, जिसे हम लोग गया का पठार, आपको राजगीर का पठार, नवादा का पठार, जमुई का पठार, इसी छोटा नागपुर पठार के विस्तार को कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो बिहार में भी होंगी। और वो कौन से वाली होंगी, वो किसका विस्तार होगा बोलो, तो सिंहभूम का विस्तार होगा। बात समझ में आ रहा है। तो बिहार के अंदर अगर हम लोग देखें तो जहाँ भी बिहार में देखें तो जहाँ भी छोटा नागपुर का विस्तार है, ये वाला भाग है, आपको पता होगा, कल मैंने बताया था कि ये छोटा नागपुर का विस्तार है। इसलिए इस स्थान पे आपको कौन से क्रम की चट्टानें मिलेंगी, आर्कियन क्रम की चट्टान मिलेगी। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है आपको, कौन से क्रम की चट्टान मिलेगी, आर्कियन क्रम की चट्टान मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आर्कियन के बाद जो नेक्स्ट रॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारवाड़ रॉक। और भारत के अंदर देखेंगे तो धारवाड़ चट्टानों का जो वितरण है वो मैंने बोला कि इन्हीं के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये चट्टानें, उसी के आसपास के क्षेत्रों में आप पाएंगे कि ये चट्टानें आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान, उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ज़्यादातर विस्तार भारत में, बिहार में नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, कुछ धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टानें ही बिहार में पाई जाती है। इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तो ये फिर से अपर्दन से बना है, तो ये इसके और आसपास में मिलेगा। तो आप देखेंगे इसके बगल में ये अब कौन कौन सी जगह है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है ना, इन सभी जगहों पे आपको कौन से क्रम की चट्टानें मिलेगी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेगी। और फोर्थ जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानों को अगर देखेंगे तो ये राजस्थान में, राजस्थान के से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार का जो कैमूर का जो इलाका है वहाँ तक पाया जाता है। निश्चित रूप से बिहार में इसका भाग मिलेगा। कैमूर और रोहतास का जो इलाका है, जिसको कल हमने क्या कहा था, कैमूर का पठार कहा था, उस कैमूर के पठार में कौन से क्रम की चट्टानें हैं, बोलो आप लोग, कौन से क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार में ये जो दो इलाका है, कैमूर और रोहतास का, यहाँ पर आपको कौन सी क्रम की चट्टानें मिलेंगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है। फिर आपको पता होगा कि जैसे जैसे समय गुजरता गया और तृतीय काल में हिमालय का निर्माण हुआ, टर्शियरी संरचना जिसको कहते हैं। और चूंकि आपको पता होगा कि शिवालिक जो है वह किसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है, तो निश्चित रूप से शिवालिक का निर्माण भी जो है वो कौन से क्रम में हुआ है, शिवालिक का निर्माण भी कौन से काल में हुआ है, तो शिवालिक का निर्माण जो है वह तृतीय काल में हुआ। ये जो शिवालिक का भाग है इसका निर्माण भी कौन से काल में होगा, बोलो, तृतीय काल में होगा। याद रहेगा सभी को, इसका भी निर्माण कौन से काल में होगा, तृतीय काल में होगा, है ना। तो पहले तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम के चट्टानों का। उसके बाद किसका निर्माण हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टानों का। और फिर
तृतीय क्रम की चट्टानों का जो है, तृतीय क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो कहाँ पे हुआ, शिवालिक हिमालय में हुआ, और हिमालय का ही विस्तार होने का यहाँ पर तृतीय क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर आपको पता होगा कि जो चतुर्थक काल आता है, चतुर्थक कल्प आता है, इस चतुर्थक कल्प के अंतर्गत आपको याद होगा कि मैदान का निर्माण हुआ। तो बिहार का जो अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग वो क्या है, मैदानी भाग है। इसलिए बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है, इस अधिकांश क्षेत्र का निर्माण जो है वो कौन से काल में हुआ है, चतुर्थक काल में हुआ है, क्योंकि बिहार का लगभग 96% एरिया जो है वो मैदानी भाग है। तो बिहार के अधिकांश भाग का सबसे लास्ट में इस संरचना का निर्माण हुआ है, और बिहार की अधिकांश जो क्षेत्रफल है, अधिकांश जो क्षेत्र है वो इसी संरचना से निर्मित है। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार का जो अधिकांश भाग है वो चतुर्थक कल्प की चट्टानों से, चतुर्थक कल्प की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि किसका निर्माण किस समय हुआ है, भूगर्भिक इतिहास के बारे में, और आई होप कि आपको इसको में कुछ समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। अगर किसी टॉपिक में विशेष रूप से समस्या है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर दूंगा। और तब तक आप फिर से मैं वही कहूँगा कि पढ़ते रहें, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, लगातार पढ़ते रहें, खुद का मोटिवेशन बनाए रखें। आप इस बार निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करेंगे। शुभकामनाओं सहित मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।